हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको शो से जहाँ पर टाइपिंग नॉलेज बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सब पढ़ ही रहे होंगे क्योंकि आप सभी के पेपर चल रहे हैं। और आज हम यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे जो कि पेपर आपका को करिकुलर का पेपर है। ये 6 सेमेस्टर का पेपर है आज वाला। और इस पेपर का जो टाइटल है वो है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और ये पेपर जो है ये 2025 का पेपर है। बुकलेट सीरीज की सी है, ठीक है। और ये बीएससी बीकॉम वाला जो को मिला था, जो वो वाला पेपर है। बीएससी और बीकॉम को मिला था ये पेपर, ठीक है। बीएससी बीकॉम को ये पेपर बीएससी बीकॉम और बीए को मिलता है, ठीक है। ये पेपर को करिकुलर कंपलसरी है, सभी के पास होता है। इस पेपर को आज हम देखेंगे, इसके आंसर की देखेंगे किस तरह से आंसर थे, किस तरह के क्वेश्चन थे। इससे रिलेटेड जो और पेपर है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, वो आपके हमारे ही चैनल पे पड़े हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, को करिकुलर वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको 2025 का जो बीए का पेपर था वो भी देखने को मिल जाएगा। 2024 के जो दोनों पेपर थे बीए और बीएससी, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये पेपर 2024 में ही शुरू हुआ था, ठीक है। उससे पहले ये पेपर नहीं हुआ करता था। तो 2024 के दोनों पेपर आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, और 2025 का बीए का, और ये 2025 का आपका बीएससी बीकॉम का है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी होते हैं ये, बड़े सिंपल से होते हैं। आप नॉर्मली अगर बिना पढ़े भी गए हो और थोड़ी सी सेंस है आपको, तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। देखो, आपको अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करना है, तो बेहतर करना के लिए आप क्या करेंगे? क्या अवॉइड करेंगे लोगों को? नहीं भाई, अगर बेहतर बनाना है तो अवॉइड लोगों को नहीं कर सकते। क्या इग्नोर करेंगे फीडबैक को? बिल्कुल भाई, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप इंप्रूविंग करेंगे कम्युनिकेशन? बिल्कुल हाँ। अगर आपको बेहतर अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा देखना है, जो कम्युनिकेट कर सकता है लोगों से अच्छे से, तो वो अपनी सिंपल सी बात है, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ट्रायल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ए पॉजिटिव पर्सनैलिटी। देखिए, सकारात्मक व्यक्तित्व के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण होगा? तो एक चीज होती है जिसे बोलते हैं पंचुएशन, पंचुअलिटी। पंचुअलिटी मतलब कि समय की पाबंदी, मतलब कि आपको समय पर होना चाहिए। बहुत सारे लोग लेट होते हैं, ठीक है। अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं, या किसी को आदत ही होती है लेट करने की, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समय से होना चाहिए, क्योंकि समय आपके लिए रुकेगा नहीं, समय चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको अगर इमोशनली मतलब कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण बताना है, तो क्या आप क्रिटिसिज्म मतलब कि आलोचना करेंगे लोगों की? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। क्या कि भावनाओं को और भावनाओं का समझना दूसरे की, और दूसरों की मैनेजिंग को समझना, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हेल्प्स इन, तो व्यक्तित्व संवारने में मदद करता है। कौन व्यक्तित्व संवारने में मदद करेगा? तो आपका इनहेंसिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल इमेज, मतलब कि आप अपनी व्यक्तित्व और व्यवसाय को क्या करेंगे? उसको डेवलप करना, अपनी छवि को डेवलप करना, ठीक है। छवि को इतना बढ़ाना है कि आप अच्छे लगे। एरोगेंट, देखो ऑप्शन पढ़ के आप समझ सकते हो कि ये ऑप्शन नहीं है। एरोगेंट करना मतलब कि अहंकारी होना। अहंकारी होना तो कभी अच्छा नहीं होता, ठीक है। प्रमोटिंग, कि आप अति आत्मविश्वास हो जाए, मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस तो बहुत गलत होता है, ठीक है। अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिम्मेदारी से बचें, तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से आप नॉर्मली इसमें समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ए वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी ऑफन लीड्स, तो एक अच्छी तरह से तैयार व्यक्तित्व अक्सर होता है। क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, वो क्या करता है? बेहतर पारस्परिक संबंध बनाता है, मतलब कि सभी के साथ रिलेशन वो अच्छे बनाकर रखता है, ठीक है। लोगों से लड़ता नहीं है फालतू का। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, इनमें से कौन सा पार्ट पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का नहीं है? देखिए, मैंने अभी ऊपर बताया कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अब टाइम मैनेज करना आना चाहिए, लेकिन वो किस चीज में था? देखो, जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे तो वो पॉजिटिव पर्सनैलिटी में है, ठीक है। और यहां पर बात हो रही है ग्रूमिंग की। तो देखो, आप नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखेगी। आप सक्रिय रूप से सुनोगे, सभी को लिसन करोगे, तो भी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी। इग्नोर बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को आप इग्नोर कर देंगे तो भी आपको जो आपकी पर्सनैलिटी है वो अच्छी नहीं दिखेगी। अब देखो, समझिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बात यह है
कि ये जो क्वेश्चन था जब आया था ये, तो इसमें क्या हुआ था कि जो आंसर की थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो आपको क्या दिया गया था, वो ए दिया गया था। क्या दिया गया था? ए। अब हम यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कह रही है कि भाई टाइम मैनेजमेंट होता है। जब यूनिवर्सिटी ने आंसर की जा रही तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भाई उनके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट पर्सनैलिटी का ग्रूमिंग नहीं है। पर लेकिन सही मायने में जो टाइम मैनेजमेंट है वो पर्सनैलिटी का ग्रूमिंग ही का पार्ट ही होता है। और सही मायने में जो आंसर होता है वो इग्नोरिंग बॉडी लैंग्वेज होता है। ठीक है, अगर हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो वो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं है। पर लेकिन यूनिवर्सिटी का कहना यह था कि जो इग्नोरिंग, अगर हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज को इग्नोर करते हैं तो वो भी एक तरीके से पर्सनैलिटी का ग्रूमिंग है। ऐसा क्यों, इस चीज़ को समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो हम गूगल पे जाते हैं, गूगल से सर्च करते हैं तो गूगल भी बताता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हो सकता है ये वाला आ जाए, आप 2-3 बार सर्च करेंगे तो हो जाएगा ये वाला आ जाए। तो मैं ये चीज़ अभी समझा रहा हूँ, मैं हर क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये एक्सप्लेन करने का रीज़न ये है कि बच्चे कई बार कहते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन तो मैं चेक कर रहा हूँ, ये आंसर आ रहा है, पर लेकिन हम तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। यूनिवर्सिटी क्या कह रही है? यूनिवर्सिटी का कहना ये है कि ये भी एक किसका पार्ट है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का पार्ट है। क्योंकि अगर कोई इंसान आ रहा है हमारे पास और वो उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जो हमको क्या कहते हैं विचलित कर रहा है, तो हम उसे इग्नोर करेंगे तो हम थोड़ा सा अच्छे संवारने में रहेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट क्या पार्ट नहीं है, पर्सनैलिटी का नहीं है। मतलब टाइम मैनेज करना आपकी पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। टाइम मैनेज करने से आपकी पर्सनैलिटी का कोई पार्ट नहीं रहेगा, उनका मानना ये है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज द बैड प्रैक्टिस इन द ईमेल राइटिंग? ईमेल लिखने में इनमें से कौन सा एक बुरा अभ्यास होता है? तो आपका क्या होता है? आपका सी ऑप्शन प्रूफ रीडिंग आपका वो होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ए मोनोटोन वॉइस में सजेस्ट, एक नीरस आवाज सुझाव देती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बीए वाले पे भी आया हुआ था और इसका आंसर क्या होता है? आपका वैराग्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द टोन ऑफ वॉइस मेनली कन्वेज, आवाज का स्वर मुख्य रूप से क्या बताता है? तो सिंपल सी बात है, इमोशन बताता है और एटीट्यूड बताता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ठीक है, ये भी बीए में आया हुआ है। विच ऑफ दीज इज नॉट द पैरा लैंग्वेज एलिमेंट? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन, मतलब आई कॉन्टेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये जो रिपीट क्वेश्चन है उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि एक्सप्लेन मैंने पहले ही किया है, वीडियो फालतू में लंबी होगी, आप लोगों को वो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आप बड़े आराम से जाना, वीडियो उसमें जाके आराम से देख लेना। राइजिंग टोन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूजुअली इंडिकेट, रिपीटेड क्वेश्चन है जी। ठीक है, ये भी पिछले साल आए हुए हैं। और क्या क्या समझाता है ये आपका एंगर बताता है। अगर मैं एंड में क्या कर दूं, 2 सेकंड, एक वाक्य के अंत में बढ़ती स्वर को आमतौर पर, इसका एंगर नहीं आएगा बेटा। ठीक है, एंगर नहीं आएगा, इसका आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, जब हम पूरे वाक्य में कुछ नहीं कह रहे हैं, अगर हम पूरे वाक्य में चिल्ला रहे हैं तो वो एंगर कहलाएगा, लेकिन अगर हम वाक्य के एंड में चिल्ला रहे हैं तो वो क्वेश्चन कहलाएगा। चिल्लाने का मतलब ये है यहाँ पर टोन को बढ़ाना। ठीक है, कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं ना कि क्वेश्चन बताओ, तो वो क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है। तो इस चीज को समझना, इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन, स्ट्रेसिंग द रॉन्ग सिलेबल इन ए वर्ड में रिजल्ट, एक शब्द में गलत शब्दांश पर जोर देने से परिणाम हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है? मिसअंडरस्टैंडिंग, आपकी गलतफहमी हो सकती है। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज्ड एंड क्लोज क्वेश्चन? देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्लोज एंड क्लोज क्वेश्चन होता है और एक ओपन एंड ओपन इस तरह से करके होता है। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है, क्लोज एंड क्लोज मतलब कि शुरुआत हो और खत्म हो जाए, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए ये जो ये सारे ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं उसमें समझा चुका हूँ। ये जो सारे ऑप्शन है ये आपके ओपन वाले में है और ये क्लोज है, मतलब यस और नो, सीधा यस और नो करना। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है उस वाले जो पेपर देखोगे दूसरा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट ऑफ द टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का टाइप क्या नहीं है? इमोशनल नहीं है।
ठीक है। आप लिख कर बता सकते हो, किसी से बातें कर सकते हो, नॉन वर्बली कर सकते हो, वर्बल कर सकते हो, लेकिन इमोशनली बात नहीं कर सकते। पर लेकिन सही मायने में देखा, मैंने उस वाली वीडियो में कहा था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और उस वाली में वीडियो में कहा था कि इमोशनली जो होता है वो एक टाइप होता है, लेकिन वो टाइप में डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आस्किंग द इंटरव्यू क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, लास्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा? ए गुड वे टू शो इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल सा है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। कई बार जैसे मैंने पिछले वाला वीडियो जो बनाया था उसमें भी मैं सोचा था, मैंने कहा शायद मैं दोबारा पेपर तो नहीं कर दिया मैंने गलती से, कभी गलत पीडीएफ खोल ली हो, पर लेकिन वो नहीं होता, गलत पीडीएफ नहीं खोली थी मैंने। उसमें भी मुझे लगा था कि पीडीएफ, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द इंटरव्यू, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। कितना होता है इसमें? 30 सेकंड होता है। ठीक है, शुरू के 30 सेकंड में ही। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रही है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड क्रिटिज्म। इन ए जीडी हाउ शुड यू स्टार्ट स्पीकिंग? तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, वेट करो योर टर्न की और फिर स्पीक क्लियरली। अपने टर्न का वेट करना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पॉजिटिव टेल ऑफ जीडीपी बोल रहा हूं। तो आपका क्या करना? सक्रिय रूप से सुनना, लोगों को सुनना चाहिए। व्हाट शुड अवॉइड इन ए ग्रुप डिस्कशन? क्या आपको अवॉइड करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में? तो लगातार वादित करना, मतलब कि इंटरप्टिव कॉन्टेंशली, मतलब कि आप लगातार क्या करते रहे, कॉन्स्टेंटली क्या करते रहे, आप इंटरप्ट करते रहे, ये चीज को अवॉइड करना चाहिए। विच ऑफ दिस हेल्प्स यू स्टैंड आउट इन ए जीडी? तो ये आपका क्या करना है? ऑफरिंग यूनिक एंड लॉजिकल इंसाइट्स। नेक्स्ट चलते हैं। इन ए प्रोफेशनल ईमेल अवॉइड यूजिंग, क्या इमोजीज? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इमोजीज, ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ईमेल आर फुल फॉर्म, ईमेल की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है और ये भी रिपीटिंग नहीं है। रिटन कम्युनिकेशन, द फर्स्ट स्टेप फॉर इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग का होता है सुनना। ठीक है, आप सबसे पहले सुनिए, लिसनिंग, सॉरी, एक्टिव लिसनिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, सक्रिय सुनने की आवश्यकता होती है। तो आई कॉन्टैक्ट एंड फीडबैक। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग? तो क्या है बैरियर? वो है आपका विकर्ण, विकर्ण बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, वैसे डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। 2 सेकंड रुकिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग इन वर्ड्स, सहानुभूतिपूर्ण सुनने की शामिल है। तो ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग फीलिंग। ठीक है, आप किससे सहानुभूति जब कब दिखाओगे? जब आप उसकी फीलिंग्स का अंडरस्टैंड करने लगोगे, फीलिंग को अंडरस्टैंड करने लगोगे। पैसिव लिसनिंग मीन्स, ठीक है, निष्क्रिय सुनने का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है हेयरिंग विदाउट रिएक्टिंग, मतलब कि आप रिएक्ट नहीं करें, बस सुनते रहें। ओपन एंड, मैंने कहा था ना, एक क्लोज एंड होता है, एक ओपन एंड होता है। तो ओपन एंड में 3 चीज आती है, हु, व्हाट, सॉरी, इज, आर, डू। ठीक है, और ये क्लोज में आएगी, ये तीनों क्लोज में है और ये ओपन में है। ठीक है, इज, आर, डू इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटिंग में। द बुक ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटिंग है, और इसका आंसर है डब्ल्यू एच सेल्डॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप डिस्कशन वन मस्ट कम्युनिकेट। तो आपका बी ऑप्शन नॉलेज, वो सी, सॉरी। व्हाट डज पर्सनैलिटी रेफर टू? क्या करता है जी? अभी कॉम्बिनेशन ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल सोशल कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे के सारे रिपीट है। ठीक है, गुड ग्रूमिंग हैबिट, अच्छी संवारने की आदत क्या है? आपका मेंटेनिंग पर्सनल क्लीननेस। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द जॉब इंटरव्यू? जॉब इंटरव्यू का क्या मेन पर्पज होता है? टू इवेल्युएट योर फॉर द रोल, मतलब कि आप सुटेबल है उस रोल के लिए या नहीं। ठीक है, सुटेबिलिटी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ गुड प्रैक्टिस बिफोर इंटरव्यू? तो क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं आप? प्रिपेयर कर सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में।
ये सारे बेटा रिपीटिंग क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि यही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले से। आप जाके बीए वाला पेपर देखना, बी वाले पेपर में सारी चीज़ें बहुत बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की है। दोबारा एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं होगा। विच ऑफ दीज शुड यू नॉट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो क्या आप झूठ मत बोलिए अपने एक्सपीरियंस के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में झूठ नहीं बोलना। द स्टार की क्या होता है, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, मेथड इज यूज इन द आंसरिंग बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। इसका आंसर होता है बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन। व्हाट शुड द ब्रिंग ऑफ द जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू के लिए क्या करेंगे, ए प्रिंटेड कॉपी यूर रिज्यूम। हाउ शुड यू आंसर, व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस। तो जब भी आपसे इंटरव्यू में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाए तो आप हमेशा पॉजिटिवली आंसर देना, कि ये नहीं कि जी मैं सो के उठ ही नहीं पाता। तो आप ये कीजिए कि मैं लेट उठता हूँ बट लेकिन मैं लेट उठने के बाद भी सारे काम अच्छे से कर लेता हूँ। ठीक है, वो आपकी गलतियों को ही ढकने वाली बात हो जाती है कि भले ही लेट उठता है लेकिन काम सारे अच्छे से कर लेता है। तो मेंशन ए रियल वीकनेस एंड हाउ यू इम्प्रूव, कि कैसे इम्प्रूव करते हो। तो वही चीज़ है कि आप अपनी गलतियां बताओ लेकिन उसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट या उसके पॉजिटिवली कि भाई हाँ मैं लेट इसलिए उठता हूँ क्योंकि मैं सारे काम अच्छे से कर पाता हूँ, अगर मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो मैं काम नहीं कर पाता। मतलब कि आपको पॉजिटिवली लेना है। या फिर इम्प्रूव बताओ कि इम्प्रूव कैसे होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन ए जीडी, देखो नॉन वर्बल करना है, गैर मौखिक करना है, और क्या होगा वो शाउटिंग। ठीक है, तो कौन सी होती है, शाउटिंग होती है, नहीं सॉरी शाउटिंग नहीं होगी, शाउटिंग नहीं, नॉन वर्बल है ना, तो बॉडी लैंग्वेज एंड आई कांटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इन समवन डिसएग्रीज विद योर पॉइंट, यदि कोई जीडी में आपकी बात में असहमत हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये कहना चाहिए। तो वही है लिसनिंग एंड रिस्पॉन्स, मतलब कि आप सुनिए और एकदम से रिस्पॉन्स दीजिए, क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट ऑफ द गोल ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन का क्या पार्ट नहीं है, डोमिनेटिंग एंड कन्वर्सेशन। ठीक है, बातचीत पर हावी होना, मतलब आप हावी नहीं हो सकते ग्रुप डिस्कशन में, वरना तो कोई और व्यक्ति आपके पास आ जाएगा, वो आपको कुछ ना कुछ बोलने लगेगा। What does पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यूजुअली इंडिकेट, जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होती है वो क्या इंडिकेट करती है, वो हमारा कॉन्फिडेंस, ओपननेस, कि भाई हाँ हम इतने कॉन्फिडेंट हैं अपनी बात से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव बॉडी क्या है, कि आप आर्म को क्लोज कर ले, आई कांटेक्ट ना बनाए, इसलिए कहते हैं जब भी किसी बात करो आई कांटेक्ट बनाकर बात करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। व्हाट रोल डज पोस्चर प्ले इन द कम्युनिकेशन, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई का, आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ए फर्म हैंडशेक जनरली रिफ्लेक्टेड, मतलब कि आप जब भी फर्म हैंडशेक की बात होती है, मैंने बताया था ये रिपीटेड क्वेश्चन में से 2-3 तरह के हैंडशेक बताए थे और इसमें फर्म हैंडशेक की बात हो रही है, तो इसमें क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास और व्यवसायिकता। ठीक है, 46 क्वेश्चन हो जाएगा। 47 क्वेश्चन, 2 सेकंड रुकिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन, विच फिजिकल एक्सप्रेशन इंडिकेट्स इंटरेस्ट एंड इंटेंटिवनेस, चेहरे में कौन सी अभिव्यक्ति रुचि और चौकस इंद्रिय को, मतलब कि आप अटेंडेड है, मतलब कि सिंपल बात अटेंशन है, तो वो किसी चीज को स्माइलिंग एंड मेकिंग आई कॉन्टेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय, ठीक है, व्यवहार इससे प्रभावित होता है, तो किससे होता है, आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, इन्वायरमेंटल एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग बिहेवियर्स इज कंसिडर्ड पर्सनल प्रोफेशनल इन ए वर्क प्लेस, तो क्या हो जाएगा कि आप सक्रिय रूप से सुने दूसरे व्यक्ति को और फिर उसका आंसर करें। अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन माइट सजेस्ट, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। डिसऑनेस्ट एंड और नर्वसनेस। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। आप क्लियरली क्या करें, अपने आइडिया को शेयर करें एंड इंफॉर्मेशन
विच ऑफ द फ्लोइंग इज द की एलिमेंट ऑफ द गुड कम्युनिकेशन। तो क्या है भाई, तो क्या है आपका होता है एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, सबसे पहले सुनना, सुनना बहुत जरूरी होता है दूसरे व्यक्ति को। व्हाट डज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंडिकेट्स, गैर मौखिक संचार में क्या शामिल है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल एक्सप्रेशन और आपका टोन। व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंश्योर योर मैसेज इज अंडरस्टूड। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सीधा सा हो जाएगा, आस्क फॉर फीडबैक और confirmation। Which of the following is the barrier to effective communication? निम्न में से कौन सा प्रभावी संचार के लिए बाधा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, शोर होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इट इज इंपोर्टेंट। ठीक है, पेशेवर संचार में यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है बेटा, तो बी क्लियर, कन्वेंस और रिस्पेक्टफुल। एक गुड कम्युनिकेटर शुड, तो गुड कम्युनिकेटर क्या करता है, एक अच्छा संचार व्यक्ति क्या करता है, अडेप्ट देयर मैसेज बेस्ड ऑन एटीट्यूड, वो ऑडियंस। ठीक है, अपनी ऑडियंस के मतलब कि जो व्यक्ति जो सुन रहे हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग। व्हाट डज एक्टिव लिसनिंग, तो सक्रिय सुनना क्या शामिल है, इसमें आपका हो जाएगा पेइंग फुल अटेंशन एंड रिस्पॉन्डिंग अप्रोचेज। ठीक है, इफ द पर्सन से दैट ही इज ए नॉर्थ इंडियन, इट इम्प्लाई दैट द गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डैश एस्पेक्ट ऑफ द सोशल कंसेप्ट। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह उत्तर भारत से आया है, उत्तर भारतीय है, तो इसका अर्थ है कि वह दी गई जानकारी डैश सामाजिक अवधारणा के पहलू है। तो ये होते हैं क्या, आपका कल्चरल। ठीक है, कल्चरल होता है कि हम मैं वहां से कल्चर रखता हूँ। ठीक है, सोशल का इसमें कोई लेना देना नहीं है, बहुत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक चीज होती है जिसे बोलते हैं सिगमंड फ्रेड, व्यक्ति को 3 घटकों में विभाजित करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा फ्रेड द्वारा दिया गया घटक नहीं है, तो क्या नहीं है आपका, सबसे लास्ट आपका न्यूरल, तो ये आपका हो जाएगा विषमता। आपका 6 क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू टेल थ्योरी। ठीक है, टेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आंसर, तो आपका ये ओपननेस होना, ठीक है, एक्सट्रैक्शन होना, कॉन्फिडेंस होना, ये सारा सारा आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आईडी वर्क्स ऑन, ठीक है, आईडी क्या काम होती है आपका, इस पे नैतिक प्रिंसिपल पे चलता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्किंग मॉरल प्रिंसिपल, तो आपका हो जाएगा आईडी, इसी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच व्हेन वाज लिंक्डइन फाउंड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही चल रहे हैं, सारे लगभग रिपीटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2002। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो आपका हो जाएगा ओरल लैंग्वेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज में साइन लैंग्वेज आ जाएगा। व्हाट शुड नॉट इंक्लूड इन द बॉडी लैंग्वेज, तो आई कॉन्टैक्ट बॉडी लैंग्वेज में इंक्लूड नॉट कह रहा है क्या, व्हाट इज नॉन इंक्लूड द बॉडी लैंग्वेज, हैंड्स बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, फिजिकल एक्सप्रेशन बॉडी, अरे बेटा ये क्वेश्चन फिर सेम टू सेम है, क्या गलती है सेम टू सेम क्वेश्चन में, देखो कि गलती ये है बेटा, यहाँ पर ये नॉट नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तीनों ही ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ठीक है, नॉट नहीं है, वो पूछ रहा है कि क्या है पार्ट, तो ये तीनों ही सारे पार्ट ही हैं। व्हाट डज अप्रोक्सीमेट रेफर टू द इन द कम्युनिकेशन, ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यूज ऑफ द पर्सनल स्पेस, द स्टडी ऑफ आई बिहेवियर, देखो ये गलती मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, क्यों मैं कह रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने चाहिए, इन वाले पेपर को तो जरूर करने चाहिए। ये क्वेश्चन बीए वाले में भी सेम टू सेम आया और गलती आया है, मतलब कि वहाँ भी नोट ही लगा रखा था और यहाँ भी नोट लगा रखा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है ये। ठीक है, मतलब कि दोनों जगह पे गलत है। व्हाट डज द, ये तो हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। द स्टडी ऑफ आई बिहेवियर इन द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड,
तो मैंने ये सारे बताए हुए हैं, बहुत सारे नाम हैं, ये वाला एक नाम है, ये नाम है, क्रोमेंस नाम है, प्रोसेस, ये सारे बताए हुए हैं, एक बार वीडियो देख लेना, बीए वाले देख लेना, बीए में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, इसका ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी अंडर, देखो ये बॉडी लैंग्वेज के लिए होता है, और ये हमारे किसके लिए था, ये हमारे आई बिहेवियरल था। एक टच सेंसेस के लिए होता है कि आप टच करके जान पहचान सके, मतलब कि आप कम्युनिकेट कर सके, और वो कौन सा है, ये टाइम के लिए था, आपके टाइम कम्युनिकेशन, और एक है टच वाला, इसमें 3-4 बताए थे मैंने ये। अब देखो आई के कॉन्टेक्ट में फिर से वो आ जाएगा जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। स्टैंडिंग टू क्लोज, क्लोज होना, ये टच वाला होता है प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है, प्रॉक्सिमिक्स टच में होता है। पोस्ट कोविड एरा मेंटेनिंग पर्सनल डिस्टेंस, तो क्या कर रहा है, हेल्थ को रिफर कर रहा है। मास्क वेयरिंग, मास्क क्यों पहनी हमने, देखिए पर्सनल हाइजीन ओनली, ठीक है। व्हाट इज द की वर्चुअल मीटिंग, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक प्रमुख अभ्यासी बैठक शिष्टाचार क्या है, तो क्या क्या शिष्टाचार है, ना बोलने पर आपके माइक को म्यूट करना, ठीक है। 2 सेकंड, हाँ ठीक है, ये सी आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर लाइटिंग इन ए वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग अगर आप कर रहे हैं, आभासी बैठक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या जरूरी है, प्रकाश का व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, विजिबल और एंगेज होना चाहिए आप, मतलब कि आपको दिखना चाहिए आप, सिंपल सी बात, ठीक है। ए थम्स अप गेस्चर इज कंसिडर्ड ऑफ द ऑफन, जो थम्स अप करते हैं ना ऐसे, कहते हैं कि चलो बढ़िया, उसके लिए तो ये होता है, ये आपका मध्य पूर्वी देश के लिए होता है, ठीक है। नोडिंग द हेड इन ओलिलियर यूजुअल मीन, ठीक है, बुल्गारिया में सिर हिलाने का आमतौर पर क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है थैंक यू, ठीक है, क्या होता है, थैंक यू होता है इसका मतलब। ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड नहीं है, और ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड नहीं है, ये पहले कभी नहीं आया, ये क्वेश्चन पहले किसी पेपर में भी नहीं है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग बिकम लेस कॉमन ऑफ द ग्रीटिंग आफ्टर कोविड-19, तो कोविड-19 के बाद हमने हैंडशेक करना बंद कर दिया, नमस्ते करना स्टार्ट कर दिया। पोस्ट कोविड पीपल ऑन द मोर विच नॉन वर्बल क्यू ऑन द शो इमोशन, तो भाई आई एक्सप्रेशन और गेस्चर, मतलब कि मास्क पहन के रखते थे तो आंखों से ही बात करते थे, ठीक है। इन द पर्सनल सेटिंग स्ट्रॉन्ग परफ्यूम आर यूजुअली, मतलब क्या है, फॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, ऑल फैक्टर्स इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सम कल्चर डायरेक्टली आई कॉन्टैक्ट इज साइन ऑफ द, देखो कुछ संस्कृतियों में सीधा आंखों से देखना क्या कहलाता है, डिसरिस्पेक्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या, जैसे कोई अगर घर में, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़े बुजुर्ग दादा वगैरह है, तो हर कोई कहते हैं कि उनके सामने ऐसे आंखों से मिला मिला के बात नहीं करनी चाहिए, तो वही चीज़ है कि जब कुछ कल्चर में जो आई कॉन्टैक्ट को सीधा लगता है वो डिसरिस्पेक्ट में आता है, ठीक है। इन मैनी एशियन कल्चर अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट विद द एल्डर्स, तो ये क्या है, डिसरिस्पेक्ट, यही क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन ही कि भाई सभी बड़ों से, वही क्वेश्चन मैंने अभी बताया था। बिफोर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया यू शुड, तो थिंक अबाउट द इम्पैक्ट एंड ऑडियंस, ठीक है। टैगिंग पीपल ऑफ द अंडररेटेड पोस्टेज, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अनप्रोफेशनल, ये चला क्यों नहीं लैपटॉप, 2 सेकंड, अरे बच गए भाई। शेयरिंग फेक न्यूज और द, देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है,
ठीक है, बहुत सारे रिपीटिंग क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन को नहीं बता रहा रिपीटिंग क्वेश्चन, पर लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ जो ये मान के चलिए हर पेपर में आते हैं। ये रिपीटिंग क्वेश्चन और हर पेपर में देखने को मिलता है। क्या पूछ रहा है कि नकली, अगर आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं तो वो क्या है, वो अनएथिकल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 सेंस ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आपका आ जाएगा विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग ऑफ वर्चुअल मीटिंग इट इज अ पोलाइट टू, तो क्या आ जाएगा, नॉट एन यूज ऑफ फिजिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि आप फिजिकल एक्सप्रेशन से ही बता सकते हैं। ज्वाइन टू द वर्चुअल मीटिंग लेट विदाउट नोटिस, तो ये क्या है आपका, सिंपल बात है, खराब शिष्टाचार माना जाएगा। व्हाट इज कंसिडर गुड सोशल मीडिया, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा इसमें ठीक, आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 97 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन शुड अवॉइड अननेसेसरी वर्ड, द प्रिंसिपल इज नॉन एज अ, क्या किसके लिए कहलाता है, ये आपका संक्षिप्तता कहलाता है। ठीक है, कंसिस्टेंस कहलाता है। यूजिंग सिंपल एंड अंडरस्टैंडिंग वर्ड, रेफरेंस टू विच सी, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी पेपर में नहीं छूटा है, तो इसका होता है क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सी रिकॉर्ड देयर इज अ नो, ये सी वाले क्वेश्चन भाई मैं बता रहा हूँ ये अक्सर ही देखने को मिलते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा, कल भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, करेक्टनेस। द प्रिंसिपल ऑफ द कंप्लीटनेस इंश्योर, तो क्या होता है इसका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा ऑल नेसेसरी। एक दो क्वेश्चन ना आगे पीछे हो गए, तो ये लास्ट में था। तो द वे ऑफ द पर्सन यूज टू द बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर में मैंने बताया था, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग्स। ठीक है, और अगर आप क्या किससे कर रहे हैं, आप कर रहे हैं रिफ्लेक्टिव पुअर यूज मीटिंग, मतलब कि बैठकों के लिए, तो आपका आ जाएगा प्रोमिक्स। और आपकी अगर बात करें हम, व्हाट डज ऑल फैक्टर्स रेफर टू द, ये मैंने बताया था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, स्टडी टू द स्मेल एंड इम्पैक्ट, स्मेल एंड इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन। ठीक है, और लास्ट है आपका ए पर्सन बॉडी और परफ्यूम कैन इन्फ्लुएंस, ये क्वेश्चन रिपीटेड इस पेपर में 2 बार रिपीटेड है, शायद इस पेपर में 2 बार रिपीटेड हो गया, वरना तो शायद पेज दोबारा से आ गया, पता नहीं मुझे, तो ये पेज लास्ट में आ चुका था, ये मुझे देख तो लिया था कि हाँ पेज ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो आपका पेपर था, ये मान के चलिए भाई 90% पेपर रिपीटिंग है, कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटिंग नहीं है, मैंने आपको बता दिया 1-2 क्वेश्चन कौन कौन से थे जो रिपीटिंग नहीं थे। ठीक है, पर लेकिन ये मान के चलिए 95% पेपर रिपीटिंग है। ठीक है, बीए का जो 2025 वाला था या 2024 के जो पेपर थे उनमें से, तो सेम टू सेम से एक बार करके जाना, आपको कल को भी देखने को मिलेगा कि रिपीटिंग में सही। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए।